कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रहे हैं। हमारा काम कोरोना संकट के समय में हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, लेकिन तारीफ के बाद जो निकल कर आया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र में हमारा ये मानना है कि अमित शाह जी और इस पूरे मामले को निपटाने में जो लगे हुए धर्मेंद्र प्रधान, इनके केंद्रीय मंत्री, और पीयूष गोयल जी और तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र करके 2 कैंप बनाए। एक कैंप में तो हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों को वहां रखा गया, एक कैंप और है, वहां पर दूसरे एमएलए जो निर्दलीय, उनके लिए व्यवस्था की गई, वहां से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। आपको कैंप करना था, बीजेपी को तो जयपुर में करते ना, आपने हरियाणा की पुलिस के दम पर, हरियाणा की सरकार के दम पर आपने वहां पर कैंप किया। और मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी जब मध्य प्रदेश में हुआ, किसी का नहीं मानती थी बीजेपी, तब अचानक हुआ। और मैं आज कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार सतर्क नहीं होती तो अब तक ये सरकार को गिरा चुके होते। सर, लेकिन सरकार ने, हर सरकार की और सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी होती कि वो ध्यान दे, और ध्यान देकर सरकार को, जो राजनीति कोई संतों की जमात तो है नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है, तो फिर इनकम टैक्स के छापे इस घटना से पहले तो कभी नहीं पड़े। इनकम टैक्स पूरा डिपार्टमेंट, ईडी सब लग गए। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जब मैदान में उतर जाए तब समझ जाना चाहिए केंद्र सरकार के इशारे पर सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। कांग्रेस आला कमान, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वेणुगोपाल जी हो, चाहे अविनाश पांडे जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, दिल्ली तक खबर है। और अशोक गहलोत जी खुद एक्सपीरियंस्ड हैं, सब जानते हैं। अचानक इनकम टैक्स की 200 टीमें बनाना और इनकम टैक्स को मैदान में उतारना, डर पैदा करना, दहशत पैदा करना और फिर सरकार को गिराना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो राजस्थान के नेता हैं, उनको तो ये पता ही नहीं कि केंद्र की बीजेपी क्या क्या कर रही है ऊपर। और इनमें से 1 या 2 लोग को पूरा वो बताते हैं, जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा तब इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि सचिन पायलट कह चुके हैं बीजेपी में नहीं जा रहे। अच्छी बात है, सचिन पायलट साहब हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कल तक थे, कल ही निकाला गया। आप मुझे ये बताइए, पायलट साहब पार्टी से बाहर जाए तो क्या दुख नहीं होता? हमारी आत्मा नहीं रोती? क्या राजस्थान के कांग्रेस के लोगों को दुख नहीं होता? सबको दुख होता है। कल अशोक गहलोत जी ने क्या कहा कि मजबूरी में ये कदम उठाया गया। क्यों कहा? क्योंकि बार बार कांग्रेस आला कमान कह रहा है विधायक दल की मीटिंग में आइए, दिल्ली एआईसीसी के ऑफिस में उन 18 लोगों को लेकर जाते, या 15 लोग, 14 लोग, 2 लोग, 1 लोग अकेले जाते, जाकर सोनिया गांधी जी से मिलते, राहुल गांधी जी से मिलते, अविनाश पांडे जी से, वेणुगोपाल जी से, या यहाँ मैसेज कर देते कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई 4 दिन बाद मीटिंग करना, मैं आ रहा हूँ, वहीं फैसला करेंगे, तो झगड़ा खत्म। लेकिन अभी नोटिस जो सर्व किया है, उससे तो आप लोग जो कह रहे हैं कि दर्द होगा, तकलीफ होगा, तो फिर नोटिस क्यों सर्व कर दिया आप लोग? एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, पार्टी सिस्टम, विधानसभा, कांग्रेस पार्टी का एक संविधान बना हुआ है, रूल्स रेगुलेशन है। प्रताप सिंह खाचरियावास को बार बार पार्टी नोटिस दे कि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जयपुर के अध्यक्ष हैं, अब तो मैं नहीं हूं क्योंकि सब भंग हो गए, आप आइए जवाब दीजिए। मैं फोन करके कहूंगा कि साहब मेरे है ना जो टांग में दर्द हो रहा है और मेरे घर में गांव में खाचरियावास में कोई काम है, 4 दिन बाद आऊंगा, तब तो माना जाएगा। और मैं बताऊं ही नहीं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना। पार्टी सिस्टम रूल्स रेगुलेशन से चलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उनका कम खास आदमी हूं, लेकिन मैं पंजे के निशान पर जीत कर आया हूं। ये हाथ का निशान सोनिया गांधी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह से बलिदान हो गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बलिदान हो गई। आज उस कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करके एमपी की तरह गिरा दे, मजाक है? प्रताप जी भैया 2 मिनट अभी सवाल पूछ ले। आप वापसी के रास्ते की जो बात कर रहे हो आप, वो बात सचिन पायलट जी खुद जानते हैं, एक्सपीरियंस है। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी जी के उनके अच्छे संबंध है,
सोनिया गांधी जी, अविनाश पांडे जी, वेणुगोपाल जी से बात कर लें। ये कोई अभी इतना मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई, उन्होंने खुद ने कहा कि यार कोई भी बात है तो हाईकमांड को पहले शिकायत करते, अभी भी है तो अभी भी क्या बिगड़ा है, शिकायत करें, बताएं उनको कोई अपने मन में बात है तो करे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक कांग्रेस पार्टी में अपनी बात कह सकता है। कांग्रेस पार्टी इस देश की है, इस जनता की पार्टी है, कौन मना कर रहा है? तो आपका तो अपना एक कद है। और जो एमएलए गए, मैं उनसे कहूंगा वो हमारे परिवार के सदस्य, उनको वापस आ जाना चाहिए। कार्रवाई करना ये कानूनी अधिकार है कांग्रेस पार्टी का और विधानसभा के अध्यक्ष का। भाई आप कल बीजेपी तो षड्यंत्र कर रही है, कल बीजेपी आज नहीं करेगा, फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी बीजेपी, करे ना। हम क्यों करवाएंगे फ्लोर टेस्ट? फ्लोर टेस्ट की मांग करे बीजेपी, आए ना, कौन मना कर? हमारे पास पूरा नंबर है। बीजेपी जब तक पूरा काम उसका हो नहीं जाए, षड्यंत्र पूरा नहीं हो जाए, तब तक बीजेपी अपने पूरे पत्ते खोलने, वो तो पोल पहले खुल गई, घड़ा फूट गया बीजेपी के षड्यंत्र का, तब बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी वाले सामने, मैं कह रहा हूं, मेरी बात हो रही है कई एमएलए से, बात मारो, फोन तो चालू ही रहे ना, थासू ही हुए तो बांसु भी हुए हैं, मेरी सबसे हो रही है। इसलिए ये मान के चलिए, ये षड्यंत्र तो बीजेपी का फेल हो गया। और जब 10 दिन कैंप किया तब आप ही लोग कह रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे ना, मजाक कर रहे थे, अरे यार क्या यार पार्टी के अंदर के मामलों में आप यार क्या ये, अब क्या हुआ बोलो आप लोग? तब कोई मानने को तैयार नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, अब तो हो गया। कल यदि ये लोग पूरा षड्यंत्र मुख्यमंत्री सामने आकर पूरे को फेस नहीं करते और कल ये सरकार गिर जाती तो आप कहते यार कमाल है, ये सरकार में बैठे हुए लोग, हम पंजे के निशान पर जीत कर आए। राजस्थान की जनता ने हमको वोट दिया है हाथ के निशान पर। जनता ने जो कुर्सी दी है, कुर्सी ताकत से चलती है, वो कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी को हराकर राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दी है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, राजस्थान की जनता के साथ दगा नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जनता ने वसुंधरा जी की सरकार को हराया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हम राजस्थान की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा रहे थे, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और सरकार बनी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर हम अंतिम दम तक, हमारी जब तक जान में जान है, पंजे के निशान पर जीत कर आए। सरकार हमारी है, सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं देंगे। पूरा नंबर गेम हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डंडे और ताकत के दम पर और रिजर्व पुलिस फोर्स को इनकम टैक्स वालों के साथ भेजकर और जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में करना चाहती है सरकार का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिस तरह से वो गेम प्लान करना चाहती है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो जो सोचती है, नंबर गेम हमारे पास है। हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान की जनता के वोट का अपमान करेगी तो बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र से जो सरकारें, वोट से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र से गिराएगा उसको पाप लगेगा और बीजेपी वालों का अंत हो जाएगा इस पाप के कारण। प्रताप जी, आप कह रहे हैं विधानसभा के नियम है, उपनियम है, पुनर्गठन कब होगा? पहले फ्लोर देखो, ना तो हम लोगों ने कोई इस्तीफा दिया, ना हमसे इस्तीफा मांगा गया, ना कोई पुनर्गठन की बात हुई। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है, यदि कोई इस्तीफा वो मांगते तो हम देंगे, ये पार्टी का फैसला होता है। मेरी आदत है सच बोलने की, तो जानो कोई डिस्कस ही नहीं हुआ, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने। प्रताप जी आप कह रहे हो, मेरा एक सवाल है भाई, विधानसभा नियम उपनियमों से उनको जो नोटिस दिया है 17 तारीख को जवाब दे, तो टेक्निकल क्या जो व्हीप उल्लंघन हुआ है उसकी कानूनी वैधता सदन के बाहर लागू होती है क्या? विधायक दल, क्या बात कर रहे हो? विधायक दल की मीटिंग हो रही है, विधायक दल का नेता मीटिंग कॉल कर रहा है। आप विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको हमने चुना है, वो विधायक दल का नेता मीटिंग बुलाएगा, आप जाओगे नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष उनको नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब नहीं दोगे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मेरे खिलाफ हो जाएगी। जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये विधानसभा के नियम, कायदे, कानून, ये सब ने मिलकर बनाए देश का कानून। वो कानून मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू। सर, बीजेपी का कहना है अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप लोगों ने सारे एमएलए को होटल में क्यों कैद करके रखा है? ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है, उसको क्या जवाब दें? पापी हैं बीजेपी के लोग, शर्म नहीं आती?
उनके एक एक बयान से पता चलता है वो क्या बयान दे रहे हैं। आज तक तो सचिन पायलट जी के पक्ष में उन्होंने एक बयान नहीं दिया, आज बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सचिन पायलट जी और मैं खुद दोनों मिलकर लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज उनको सचिन पायलट जी की पूरी चिंता हो गई।